हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और सुबह उठ के व्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं। ऊपर से अयान की ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो स्कूल अभी आप लोगों को पता है पॉल्यूशन की वजह से बंद किए हुए हैं। तो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मेरे ही काम नहीं ख़त्म हो पाते और फिर मम्मी के सुबह इतने सारे काम होते हैं, फिर ऊपर से नीतू और बेबी को नहलाना धुलाना। उसके लिए तो चलो वो हम जो गांव से माजी आती हैं वो नहला के जाती हैं, पर फिर भी उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा इतना लगा लो कि इतने बिजी होते हैं कि खाना भी जो है हम लोग जाके खाते हैं 1 बजे के करीब। मतलब डेली का जो ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच हो रहा है हमारा, वो मेरा तो 1 बजे करीब हो जाता है, मम्मी का तो 2-2:30 बज जाते हैं। तो मैं नॉर्मली जो है आजकल व्लॉग जो है वो शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजे हैं शाम के 6:30 भी नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं। अयान जो है वो अपने पापा के साथ चला गया है अपने घर पे, उसके पापा की है अब छुट्टी 3-4 दिन की। तो अभी आज गया है धनतेरस वाले दिन और कल जाएगा, कल वापस कल वापस आ जाए। वैसे मैंने उसके पापा को कहा कि आप इसको रख लो 2 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे परी और अयान दोनों मिलके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए अब देखते हैं अयान कल आता है या परसों आता है। और जाते उन वापस शिकायत कर रहा है, पापा मम्मा जो है मेरे को डांटती है, परी को नहीं डांटती है। उसकी शिकायतें तो वैसे कभी ख़त्म नहीं होती। तो गाइस, धनतेरस का दिया जो है वो जल चुका है। हमारे यहाँ पे धनतेरस पे एक दिया जलता है, बड़ा दिया, वो जल चुका है। कल छोटी दिवाली पे जलेंगे 5 दिए और परसों जलेंगे बहुत सारे दिए। मम्मी हैप्पी धनतेरस। सेम टू यू। अभी तो चिल्लाने लग रही थी। एक जगह जोत करो, दूसरी जगह गल गल जैसे थाली उठा रही है। उसने मम्मी का जीना आराम कर रखा है। ये देखो गाइस, मंदिर में भी लड़ी लग चुकी है, वो पड़ी चुपचाप देख रही, देखने दो उसको चुपचाप। और बाहर दिखाऊं तो गाइस बारिश आ रही है, ये देखो अभी तक गीला पड़ा है। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए लाई थी कि सब लोगों ने जो है लाइट्स लगा ली है। ये देखो, जहाँ भी देखो वहाँ हर जगह लाइट्स ही लाइट्स हैं, सबके घरों पे लाइट्स लगी हुई हैं। ये रहा हमारा घर और इधर देखो आस पड़ोस में सब जगह दूर दूर तक अगर हम देखें तो सब के घर में लाइट्स लगी हुई हैं। और मुझे ना ये फेस्टिवल दिवाली इसीलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ना सब डेकोरेशन ऐसे सुंदर सुंदर से घर सज जाते हैं। अब की बार हमारे घर पे तो नहीं लगी होगी क्योंकि अब की बार हम लोग दिवाली नहीं सेलिब्रेट करने वाले, बट बाकी लोगों के घरों की देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। धनतेरस पे तो कुछ खरीद के लाते हैं, कुछ शुभ झाड़ी झाड़ू लेके आते हैं धनतेरस पे। यार मम्मी, एक तो है ना, जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ ना, आप भाव बहुत खाती हो यार। जब मैं आपसे बात करने आती हूँ घुस जाओगी अलमारी में, घुस जाओगी रसोई में उधर मुंह करके बात करती रहोगी, धीरे धीरे बोलती। अब देख, जब चिल्लाने पे आई तो कितनी जोर से चिल्लाई। हाँ, वही कह रही हूँ, जब चिल्लाने पे आई तो कितनी जोर से चिल्लाई। जब मैं कहूँगी ना मम्मी इतनी धीरे की बोल रही, मेरी आवाज ही ऐसी। अब देख फिर पलट गई, मम्मी यार इतने नखरे, इतने भाव, ओ माय गॉड। नीतू, कैसा मजा आ रहा खाना खाने में? एक नंबर। लाजवाब है ना? कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना मैं, एक नंबर का बना रही हूँ ना। अब भाई 1 महीना तो यही स्वादिष्ट खाना खाना पड़ेगा आपको, यही लौकी, तोरी, खिचड़ी, ठीक है? इतना स्वाद खाना पूरे जीवन भर नहीं मिलता जितना खाली से 1 महीने में मिलता है। पेट सिर्फ नाम नाम के लिए भरना पड़ता है। आप ट्राई करोगे? नहीं मैन, थैंक यू सो मच। कर लो एक बार। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खाओ आराम से। डाइटिंग हो जाएगी आपकी। मेरी डाइटिंग हो रही है ऐसे ही। इस खाने से बेहतर है मैं खाऊं ही ना। गाइस, ऐसा है कि ये जो खाना नीतू खा रही है ना, ये होता है बिना छोंक का उबला हुआ खाना। मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकती, खाली हल्दी नमक वाला खाना नीतू को देना पड़ता है। तो अब वो बेचारी, मुझे ही उस सब्जी को देख देख के ऐसा लग रहा है, लौकी की सब्जी की, ये कैसे खा रही है। ऊपर से एक और कंडीशन है, मम्मी ने कंडीशन दी है कि सूखी सब्जी नहीं खा सकती, तरी वाली ही खानी है। और उसको तरी वाली उतारनी मुश्किल हो रही है। वैसे है ना नीतू, जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना वो मान लेना चाहिए। तरी वाली सब्जी में ही जान होती है, जितना रेसा पियोगे ना उतना ज़्यादा पेट साफ होएगा। क्या कह रही हो मम्मी? ये लेके आया बर्तन धनतेरस का, तो इन पे साथ ही बना ले। अच्छा गाइस, पापा ये लेके आए हैं भाई, ये डिनर सेट है ऐसे वाला, स्टील
स्टील का ही है ना? नीचा तो तांबा को से लग रहा है, ऊपर तो स्टील है। अरे नहीं, वो तो ऐसे बना देते हैं आजकल ताकि ये जले ना नीचे से। और एक भाई भगोना लेके आए हैं, क्या साथिया बनाना है? अभी हमारा दिया जल रहा है। लाओ ले आओ रोली और वो। गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ सब अच्छे हो गए। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन। जो कोई भी देख रहा है उसको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली है तो कल भी विश कर देंगे। अभी फ़िलहाल दिखा देती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, उन माँ बेटों का बिस्तर झाड़ रही हूँ क्योंकि नीतू है वॉशरूम में और बेबी है उधर अपने दादू के पास। अभी आ रही हूँ वहाँ पे। इधर मम्मी जो है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी छोटी दिवाली। सेम टू यू। सेम टू यू नहीं, लोगों को बोलो हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली। मुझे तो बोल लोगी, वैसे वीडियो में बोलो। अच्छा, सबको हैप्पी छोटी दिवाली। भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। आप बड़ी बूढ़ियों में आने लगी हो अब। अच्छा, बच्चों को आशीर्वाद दो। भगवान सबको खुशियाँ दे, खुश रखे। मैं बताऊँ अब आशीर्वाद भी क्या दोगी? जाओ मम्मी। मम्मी बना रही है इधर बाजरे की रोटी। मक्खन निकाले। ये निकला हुआ है भाई ताज़ा ताज़ा मक्खन। और मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी पता है कल भी कमेंट आ रखा कि दीदी इतनी डाइटिंग अच्छी नहीं होती, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। कितना काला घेरा होगा फेस की? तो वो तो अरे वो तो रात को नींद पूरी नहीं होती इसलिए हो गए काले घेरे। उनको ही नहीं पता कि मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ। हैप्पी छोटी दिवाली। मुबारक हो आपको भी छोटी दिवाली की। सभी को, यूट्यूब फैमिली को पूरी को मुबारक हो। और सब खुश रहो। सब खुश रहो, आबाद रहो। बाहर मौसम कुछ ऐसा है गाइस, बहुत सुंदर मौसम है। अच्छा लग रहा है आज बाहर निकल के ना, सांस लेने में मज़ा आ रहा है। आज ऐसे ऐसे कितनी लंबी लंबी सांस लेके ना ऑक्सीजन को स्टोर कर लो अंदर, ताकि जो है कल को अगर फिर से पोल्यूशन हो, क्योंकि होगा 100%। लोग पटाखे छुटाए बिना मानते नहीं है और लोग पटाखे छुटाए बिना मानेंगे नहीं, तो यहाँ पे पोल्यूशन होना ही होना है। तो इस वजह से। और गाइस, जो आप लोगों को लग रहा है ना कि मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं और मैं अपना ध्यान नहीं रख रही, ये सब गलत फहमी है आप लोगों की, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल पहले से ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से हो रहा है। खाना वाना मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी डाइटिंग कर रही हूँ, खाना मैं प्रॉपर खाती हूँ। इनफैक्ट रात को ऊपर से पिज़्ज़ा आया था, नन्ना ने बना के दिया था, वो पिज़्ज़ा भी मैंने ही खाया, किसी ने नहीं खाया घर में। तो ऐसा नहीं है कि मैं डाइटिंग करती हूँ या मैं कुछ नहीं खाती सब कुछ हूँ। बस ये डार्क सर्कल तो मेरे बचपन से ही है। फ्रूट तो ना खाओ, वे दोनों टोकरे भरी धरी से। आपको पता है इन फ्रूट्स में से जितने भी एप्पल कम हुए हैं ना, वो सब मैंने ही खाए हैं और किसी ने नहीं खाए हैं घर में। परसों तो यहाँ खड़ी होके खा रही थी एप्पल रात को। जितने एप्पल कम हुए मैंने खाए और किसी ने नहीं खाए हैं। गाइस, फंक्शन वाले दिन ना, छठी वाले दिन बहुत सारे फ्रूट्स आए थे। कुछ तो बांट दिए मम्मी ने, कुछ नहीं बहुत सारे बांट दिए, सारे ही बांट दिए। ये बचे हुए हैं तो ये भी मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। बाय बाय भैया, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय भाभी, सबको, सारे यूट्यूबर्स को हैप्पी दिवाली। भैया जा रहे करनाल अपने घर। भैया मैं क्या कह रही हूँ, आ जाना। कौन सी तारीख बोल रहे हो? इधर से बिल्कुल ब्लैक आ रहे हो, शक्ल नहीं दिख रही पीछे हो। 14 हाँ 14 को आ जाना। बेशक मैं ऊपर ना हूँ पर मुझे शांति रहती है, ऊपर आप लोग हो। ठीक है, बाय, हैप्पी दिवाली। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 12 बजने वाले हैं और आज काम जल्दी ख़त्म हो गया है। यहाँ का तो सारा किचन का तो ख़त्म हो गया है। ये तो मैंने पीछे ना नीतू के लिए लौकी काट के रखी हुई है कि उसको लौकी की सब्जी खिलाऊंगी, क्योंकि भाई इसकी सास से परमिशन लेनी पड़ती है। पहले मैंने पूछ लिया, मुझे बता दो क्या बनाना, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगी। और मैं अब बस मम्मी नहा के निकल आती है, फिर मैं भी जाके नहाऊंगी अच्छे से, कपड़े ढंग के। मैं पूरे दिन ऐसे ही घूमती रहती हूँ, अच्छे से कपड़े कुपड़े पहन के। आज काजल वाजल लगा के थोड़ा करूँगी, थोड़ा मेकअप सा, थोड़ी शक्ल सी सुधारूंगी। और बचे हुए हैं कल के चावल, तो उन चावलों को मैं फ्राई कर लेती हूँ फिलहाल। तो गाइज नहा धो लिए हैं, टाइम दिखा देती हूँ आपको। ये देखो भाई 1:15 हो रहा है। रोज का यही टाइम है नहाने धोने का, काम खत्म होने का। मैं पहले आज फ्राइड राइस बना के फिर नहाने गई थी, खा के फिर गई थी। मैंने कहा 1-1:30 बज जाता है, रोज खा ही नहीं पाती हूँ और फिर मेरे को भूख लगती रहती है, चक्कर आने लग जाते हैं। फिर मम्मी कहती है डाइटिंग कर रही है ना इसलिए चक्कर आ रहे हैं, ये नहीं कह रही कि हमारे घर का काम कर रही है इसलिए चक्कर आ रहे हैं। खाती रह, कोई हम थोड़ी कहा कि बे खा के फिर काम कर, काम तो पूरे दिन का चलता रहेगा।
अब मेरी कमर में इतनी जोर का दर्द हो रहा है, अब बस जाके लेटूंगी। आप ये बताओ फ्राइड राइस कैसे लगे? मैंने खाया ही ना, राहुल के लिए रख दिया। ओहो, माँ का बेटे के लिए प्यार, थोड़ा तो चाख लेती। बाजरा की रोटी मक्खन खाया है। थोड़ा सा भी नहीं चाखा? ना। इसको कैसे बांध के बिठा रखो है? ये ना रही, क्या करूं? इसकी वजह से मैंने मेरे बेटे को अपने घर भेज दिया, जो कि मुझे फोन पे कह रहा है मम्मा आपने मुझे जबरदस्ती भेजा है। आ जाएगा। अयान मुझे फोन करके कह रहा है, जाते अपने पापा को शिकायत कर दी कि है ना पापा, मम्मा ने है ना मेरे को दिन में इतनी जोर से मारा कि मेरी अंदर की हड्डियां तक कांप गई। इतना झूठा आदमी है वो, इतना फंडी आदमी है। उसके पापा मुझे कह रहे तू इसको क्यों मारती है, सबका गुस्सा इस पे क्यों निकालती है? मैंने कहा मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं किया। 2 घंटे तक उसको वार्निंग दिया यार, मत कर मत कर। उसके बाद मैंने उसको डांटा है, मारा तो मैंने उसको तब भी नहीं है। पर फिर मुझे कल रात को कह रहा कि मम्मा आपने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया ना यहाँ पे। मैंने कहा चल कोई नहीं, आज सुबह से मेरा भी मन नहीं लग रहा और बार बार मेरे दिमाग में ना वही बात आई जा रही है, मम्मा आपने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया ना, ज़बरदस्ती भेज दिया ना, तो अब मैं उसको बुला ही लूँगी। हाँ मैं ना मम्मी एक चीज़ बताने वाली थी, पता नहीं इसमें दिखेगी कि नहीं। हाथों की ना देखो, हाँ अब दिख गई, देखो खाल उतर रही है मेरी, देखो पता नहीं क्यों उतर रही है। ये देखो उंगलियों के पास, देखो उंगलियों के पास। चश्मा नहीं लगा रही, आपको दिखेगा नहीं दिख रहा। ये देखो यहाँ से देखो ना, पास से। तेरी उतर रही है। क्यों उतर रही पता नहीं, हर बार नया सीजन आता है। अमन पता क्या कहते हैं, जैसे पिछले जन्म में सांप थी, पिछले जन्म में जैसे सांप नहीं वो छोड़ता है अपनी काचड़ी छोड़ दे ऐसे, अपनी स्किन छोड़ता है, हाँ वैसे छोड़ती है अमन कहते हैं मुझे। देखो गाइस पूरी खाल उतरी है, अब पता नहीं ये देखो पूरी उंगलियों पे अब दिख रही है। अब पता नहीं ये पानी में ज़्यादा हाथ डालने की वजह से हो रहा है या स्किन ड्राई हो गई उसकी वजह से हो रहा है। एक ये है मेरा लड्डू, पूरे दिन मम्मा 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 मम्मा। क्या हुआ बेटा? अरे मैंने चोटी बनाई थी, कहाँ खोल दी? कहाँ है? मैं 1 घंटे में 1 घंटा लगा के मैं चोटी बनाती हूँ, खोल खाल के बैठ जाती है। मैंने शाहरुख खान बना रखी थी आज, ये पीछे चोटी बना के यहाँ पे। गाइज आज थोड़ी सी सर्दी हो गई ना, अब मतलब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, तो इस वजह से मैं आ गई बाहर धूप में। थोड़ी देर बाल सुखा के फिर अंदर जाऊँगी। आज धूप में ना गर्मी नहीं लग रही, धूप जो है वो अच्छी लग रही है। ऊपर से हाई हेलो हो रहा है तो वो कर रही थी मैं। धूप जो है वो अच्छी लग रही है, आज गर्मी नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं आ गई। वैसे मैंने फुल स्लीव्स भी पहन लिया है टॉप अपना, ताकि जो है ठंड से बचा जा सके, क्योंकि अगर मुझे कोल्ड हो गया या फिर मुझे कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई तो मैं बेबी के पास नहीं जा पाऊँगी। और अगर मैं बेबी के पास नहीं जा पाई तो वैसे तो मेरा मन भी नहीं लगता उसके बिना, क्योंकि आज के टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा वही है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे कोल्ड हो गया तो फिर उसको भी होने का डर रहेगा, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए अपनी सेफ्टी पहले ही रखो।